आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा। राहत किट भेजने की तैयारी शुरू। मुंबई। महाराष्ट्र में हाल ही में आई भीषण बरसात और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई जिलों में लोग अब भी राहत की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में मुंबई के उत्तर पश्चिम जिला भाजपा अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए दानदाताओं से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की है। एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा ने बताया कि जिले की ओर से कुल 1000 राहत किट तैयार की जा रही हैं, जिन्हें बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार की बरसात ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है और ऐसे समय में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। शर्मा ने जानकारी दी कि प्रत्येक राहत किट की कीमत 1000 रुपए होगी, जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, दाल, रवा, तेल, शक्कर सहित कई आवश्यक सामग्री शामिल रहेंगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति या संस्था दान में किट उपलब्ध कराएगी, उसके नाम का स्टिकर बनाकर हर किट पर लगाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि परभनी और बीड जिले को बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान हुआ है, इसलिए राहत सामग्री सबसे पहले वहीं भेजी जाएगी। ज्ञानमूर्ति शर्मा ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और फिर राहत सामग्री से भरा ट्रक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हरी झंडी मिलने के बाद रवाना किया जाएगा। ज्ञानमूर्ति शर्मा ने दानदाताओं से आग्रह किया है कि जो भी व्यक्ति या संस्था इस मानवता के कार्य में सहयोग देना चाहती है, वे उनसे सीधे संपर्क कर सकती है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस पहल के बारे में पूर्व नगर सेवक एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई क्या, महाराष्ट्र क्या, पूरा भारतवर्ष के कोने कोने में एक संकट, बहुत बड़ी आपदा आई थी, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। दर्शकों, प्रयागराज में भी ये स्थिति हुई थी, जो बाढ़ इतनी आई थी उसमें लोग बहुत परेशान होते। किसान से लेकर कितने लोगों के घर बह गए थे, कितने लोगों की धन की हानि हुई थी। ठीक उसी प्रकार के महाराष्ट्र की धरती पे किसानों को बाढ़ की वजह से और साथ साथ जो बारिश की, जो इस बार जो बारिश जितनी हुई, जिसकी वजह से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री लोगों ने मिल करके जिस तरह से एक बहुत बड़ी एक अभियान जैसा चला के रखा है कि उनको सहयोग करने की रास्ते, ठीक उसी प्रकार से उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष सम्माननीय एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा, पूर्व नगर सेवक, उन्होंने भी एक पूरा अभियान जैसा चला अपने क्षेत्र से लोगों की मदद करने के लिए। उन्होंने कुछ गाड़ी भेज रहे हैं, कितना भेज रहे हैं, कितना किट भेज रहे हैं, उसके लिए हम जानकारी को नमस्ते सर, क्या है आपने तैयारी किया है, क्या कर रहे हैं, उसकी बात देखिए, इस बार के बरसात ने पूरे महाराष्ट्र में, देश में भी अधिकांश क्षेत्र बहुत बाढ़ की समस्या के कारण बहुत तबाही मचा दी है। और महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं यहाँ के जो किसान हैं, इस बाढ़ग्रस्त के कारण बहुत ही उनकी दयनीय स्थिति हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला के नाते हमारी टीम ने एक ऐसा हमने सोचा कि आने वाली दिवाली के पहले हम चाहते हैं कि किसानों को, उनको कुछ मदद हो सके। और हम आर्थिक मदद तो नहीं कर सक रहे हैं। अब हम आर्थिक मदद जब हम लेने लोगों से जाते हैं तो लोग बहुत कुछ शंका करते हैं कि ये पैसा हमारा पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्या कारण है ऐसा करके। इसलिए हमने लोगों से अपील की है कि वो हमें अनाज की किट जो है दान करें। और यह अनाज की किट लगभग हमने टारगेट रखा है 1000 किट। एक किट में लगभग 20 किलो का अनाज होगा, 5 किलो चावल, 5 किलो ये आटा, 2 किलो दाल, शक्कर, रवा और ऐसे तमाम चीज़ें हैं, सब मिला करके लगभग वो 20 किलो का एक किट बन रहा है, जिसकी कीमत लगभग खर्चा जो है 1000 रुपये के आसपास आ रही है। हमने दुकानदार का नाम और नंबर हमारे अपील में हमने लोगों को दे दिया है कि आप अपना दान जो है डायरेक्ट दुकानदार को दें। दुकानदार किट बनाएगा और तैयारी करेगा। हमने यह भी रखा है कि जो दानदाता अपना दान देगा उसके नाम का स्टिकर भी बना करके उनकी किट पे हम लगा देंगे कि ये देखिए, और उनको फ़ोटो भेज देंगे कि आपके द्वारा दिया गया दान जो है ये अब तैयार हो गया है, इस पर आपका नाम लिखा गया है। और ये बाकायदा हम जहाँ पे किसानों को पहुँचाना है, कोशिश तो हम कर रहे हैं। परभनी और बीड करके जो ज़िला है वहाँ पर किसानों की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई है। तो यह किट हम यहाँ ट्रक में भर करके लेके जाएंगे और लेके जाने के पहले हमारे महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी उस ट्रक को सिग्नल हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से हम रवानगी करके पहुँचाएंगे। ये अगले 3 दिन में कार्यक्रम होगा। मगर सर,
केवल आप जिला के आप ही कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम जिला में हो रहा है क्या, उत्तर में क्या, मुंबई के और भी जिला में ऐसा आदेश हुआ है, केवल आप ही कर रहे हैं? नहीं नहीं, पार्टी का आदेश मतलब ऐसा है कि पार्टी ने तो कहा ही मीटिंग के अंदर कि हमें किसानों के हित में अधिक से अधिक उपयोगिता का काम करना ही चाहिए। अन्य जिलाओं के लोग भी जो है उनको मदद किसानों के लिए कर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री राहत कोष में कोई दान ले रहा है, अलग अलग तरीके से सब अपना अपना इकट्ठा कर ही रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, हर जिले के लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मगर जिस तरह से कि आप एक जिला के अध्यक्ष हैं, मीटिंग के दौरान कोई ऐसे चर्चा हुई है क्या कि किसानों को उनकी जो नुकसान हुआ उसके लिए भी सरकार की तरफ से कुछ राशि या उनको कुछ छूट या कुछ इस तरह से कोई चर्चा हुआ है? नहीं, हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई लोग अपने अपने प्रकार से दान दे ही रहे हैं। और आपने भी देखा होगा पिछले हफ्ते सिद्धिविनायक मंदिर जो अपने दादर के हैं, उनके कोषाध्यक्ष माननीय आचार्य पवन त्रिपाठी जी ने तो 10 करोड़ की धनराशि किसानों को मुख्यमंत्री राहत कोष में उन्होंने दान दी है। तो इस प्रकार से अपने अपने पैमाने पर सभी दान दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं। मगर सर, इस बार के जो गणपति माता या नवरात्रि का उत्सव था, ये आप मानते हैं कि जो भी कार्यक्रम हुए उसमें कोई भी पार्टी के नेता नहीं उपस्थित, उसके वजह क्या हो सकता है? नहीं, लगभग कार्यक्रमों में जहाँ जहाँ नेता गए हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित जहाँ जहाँ नवरात्रि का उत्सव था, वहाँ लोगों ने नवरात्रि के कार्यक्रम के साथ साथ लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में किसानों को मदद के लिए धनराशि भी अच्छी दी है, ताकि लोगों को राहत पहुंच सके। इसमें जिस तरह से साहब बहुत जगह कार्यक्रमों में ये कहा गया कि यहाँ महाराष्ट्र में इतनी बड़ी विड़ में आपदा आई है जिसके वजह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या उनके मंत्री सभी उस काम में लगे हैं, दोनों पार्टी के लोग। अब इसके लिए और कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो, क्या आपको भी एक जानकारी थी क्या? नहीं, मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है, अब आगे का कार्यक्रम का तो मुझे नहीं पता। धन्यवाद। मेरे दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से हमारे उत्तर पश्चिम जिला के सम्माननीय हाईकोर्ट के एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा, पूर्व नगर सेवक, लॉ कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से आपदा आई है, उस आपदा को देखते हुए उन्होंने अपना दिल बड़ा करके और गली गली जिस तरह से उन्होंने बड़ी पवित्रता से ये काम, मुझे बहुत भी अच्छा लगा जब मैंने सुना कि किसी दानदाता से बात कर रहे थे, उनसे कहा कि मुझे ऐसा काम कर रहा हूँ और इस तरह से पवित्रता में आपका स्टिकर पे नाम लिखा जाएगा। आप जो स्टिकर हो, जितना किट आप देना चाहते हो, सोचा वो दानदाता खुद से दिल से 100 किट देने को तैयार होगा। तत्काल उन्होंने जैसे जो था ठीक उस होके वहाँ पे पेमेंट भेजता है और उसकी किट की तैयारी। मैं दर्शकों, मैं यहाँ के जो दानदाता हैं, मैं अपने चैनल मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ की तरफ से, जस्टिस 26 की तरफ से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि जिस तरह से हमारे ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब ने अपील किया है, उस अपील को गंभीरता से लिया जाए और लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को अगर मदद करेंगे, कोई आर्थिक रूप से तो पैसा मांगा नहीं जा रहा है, अगर किट की मदद करते हैं, अगर ये किट पे लगभग 1000 रुपया खर्चा, अगर जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जिसकी जितना दिल में इच्छा शक्ति हो, अगर काश ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब को संपर्क करके अगर वो किट देने की काम हो गया तो बहुत अच्छा होगा। जितना ही हो सके उतना ही करें। मैं अपने चैनल के माध्यम से बार बार यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे पीड़ित लोगों को सहयोग करेंगे, भगवान आपके सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।